हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन योर पीडिया जॉब अपडेट्स एंड प्रेपरेशन। जैसे कि आपको पता है, नॉन टेक्निकल जॉब अपडेट्स के लिए वी हैव स्टार्टेड दिस चैनल। तो जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे सब्सक्राइब कर लें एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो मोर एंड मोर विद योर फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो। So today's video is from, I will say, so that is a public sector bank, so that is Bank of Maharashtra। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसका हेड ऑफिस पुणे में है। तो इसने कुछ स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स इन स्केल 1 एंड स्केल 2 के लिए यहाँ पर पोस्ट आउट की हैं। ओके, तो अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हैं। इन केस अगर आपका कोई फ्रेंड एलिजिबल है या आप एलिजिबल हैं तो आप लोग उन्हें बता सकते हैं और खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्होंने इनवाइट किया है फॉर दीज पोस्ट स्पेशलिस्ट ऑफिसर स्केल 1 एंड स्केल 2। ठीक है, किस में काम करना है? मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करना है। स्ट्रेंथनिंग साइबर सिक्योरिटी, लीगल सर्विसेज एंड टेक्नो सेवी सिस्टम्स। ठीक है, तो काम का उन्होंने बता दिया है, इसमें उसने जेडी भी दिया हुआ है। ठीक है, तो जितनी भी पोस्ट है उसके रिगार्डिंग उसने जॉब डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, नेचर ऑफ वर्क क्या रहने वाला है, तो वो सारा उसने बताया हुआ है इस नोटिफिकेशन में। ओके, तो आप देख सकते हो जैसे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए यहाँ पर 100 वैकेंसीज हैं। ओके, एंड एज लिमिट दिया हुआ है उसने 20 से 30। सिक्योरिटी ऑफिसर एज लिमिट 25 to 35 के बीच में होना चाहिए। लॉ ऑफिसर के लिए भी सिमिलरली 25 to 35। HR पर्सोनल ऑफिसर के लिए भी 25 to 35। IT सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर, DBA, विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर, प्रोडक्ट्स सपोर्ट इंजीनियर, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, ईमेल एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो इन सभी के लिए एज लिमिट बताई गई है। टोटल वैकेंसीज बताई गई हैं, तो टोटल वैकेंसीज आर 190। तो 190 वैकेंसीज है इसमें। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पर सारी कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन किया है उन्होंने। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने दिया हुआ है। 100 एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर्स के लिए 4 साल का डिग्री होना चाहिए, या तो एग्रीकल्चर में हो, हॉर्टिकल्चर में हो। तो मेनली एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी आई विल से फील्ड हैं, अगर उसमें आपके पास बैचलर्स डिग्री है 60% के साथ, ठीक है, और रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए 55%, देन आप एलिजिबल हैं। एज दिया हुआ है यार 20 से 30 साल होना चाहिए, मिनिमम 20 मैक्सिमम 30। बॉन्ड पीरियड भी रहेगा 3 साल का, 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द बैंक। प्रोबेशन पीरियड, ट्रेनिंग पीरियड रहेगा 2 साल का। ठीक है, उसके बाद काम क्या होगा वो सारा इसमें दिया हुआ है। ठीक है, टू सर्वे करना है विलेजेस का। ठीक है, जो भी विलेजेस में आपकी ब्रांच होंगी अकॉर्डिंगली वो सारा उन्होंने यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। मेनली काम क्या रहने वाला है, अकॉर्डिंगली आप उसे रीड कर सकते हैं। ओके, इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटी ऑफिसर्स, 10 पोस्ट हैं। बैचलर्स डिग्री हो किसी भी डिसिप्लिन में हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब इसमें एसेंशियल एक्सपीरियंस भी उसने मांगा है, 5 साल का एक्सपीरियंस हो एज एन ऑफिसर इन पुलिस और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज। ठीक है, या मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस हो इंडियन आर्मी में, नॉट बिलो द रैंक ऑफ कैप्टन एंड इट्स इक्विवेलेंट रैंक इन इंडियन नेवी, एयर फोर्स विद मिनिमम 5 years ऑफ कमीशन्ड सर्विस। ठीक है, तो एक्सपीरियंस जरूरी है। एज 25 साल मिनिमम, मैक्सिमम 35 साल। बॉन्ड पीरियड 2 साल। ओके, तो जॉब प्रोफाइल उसने दिया हुआ है क्या रहने वाला है। हाँ जी, लॉ ऑफिसर्स की 10 पोस्ट हैं। सो बैचलर्स डिग्री है जिसकी लॉ में, ठीक है, तो वो यहाँ पर एलिजिबल है बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ओके, तो मिनिमम परसेंटेज कितना चाहिए इसमें? बैचलर्स डिग्री में 60%, SC ST OBC PWD के लिए 55% चाहिए। ओके, देन डिज़ायरेबल क्या है इसमें? एसेंशियल नहीं है, डिज़ायरेबल है बैंकिंग लॉ, कंपनी लॉ, लेबर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक है, इनका आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन में आप प्रोफिशिएंट हो। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट और एज अ लॉ ऑफिसर इन लीगल डिपार्टमेंट ऑफ बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कंपनी। ठीक है, तो ये सारा उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, एज अगेन 25 से 35, मिनिमम बॉन्ड पीरियड 2 साल, प्रोबेशन पीरियड 1 year। जो प्रोफाइल आप चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद HR पर्सोनल ऑफिसर 10 पोस्ट हैं, ग्रेजुएट होना चाहिए और 2 years फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, डिस्टेंस मोड से नहीं हो।
ठीक है, और 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट। ठीक है, डिस्टेंस मोड से नहीं होना चाहिए आपके पास एजुकेशन। हाँ जी, इसमें आई विल से जो 60% दिया हुआ है, जो आपका इसमें डिग्री में होना चाहिए मार्क्स, और 55% रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए। एसेंशियल एक्सपीरियंस, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज HR मैनेजर इन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, रेप्यूटेड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। एज 25 से 35 साल, मिनिमम बॉन्ड पीरियड 2 साल, प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर, जो प्रोफाइल अगेन उसने दिया हुआ है। IT सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर, हाँ जी, नेम ऑफ द पोस्ट आई विल से नंबर ऑफ पोस्ट इज 30, अगेन BTech किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, MCA, MSc कंप्यूटर साइंस। ठीक है, 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, इन टोटल ऑल सेमेस्टर्स, और 50% होना चाहिए फॉर SC ST OBC PWD। एक्सपीरियंस 1 ईयर इन IT सपोर्ट, एज 20 से 30 साल, मिनिमम बॉन्ड पीरियड 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, प्रोबेशन पीरियड 2 साल। जॉब डिस्क्रिप्शन अगेन दिया हुआ है। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का रिक्रूटमेंट है, नंबर ऑफ पोस्ट इज 3, BTech किया हुआ है अगर इन ब्रांचेस में, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, एंड 55% मार्क्स होने चाहिए सभी सेमेस्टर्स में, और 50% रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए। 3 साल का एक्सपीरियंस हो ओरेकल में, MSQL डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, देन डाटाबेस ऑपरेशंस में। एज 25 से 35 साल, बॉन्ड पीरियड अगेन 2 इयर्स, प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर। विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटर की रिक्रूटमेंट है, 12 पोस्ट है। ठीक है, BTech किया हुआ है अगर इसमें। ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस है सिस्टम सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन में, बैंकिंग प्रोजेक्ट्स में, सर्टिफिकेशन होना चाहिए आपके पास ये सारा का सारा। एज 25 से 35 साल, बॉन्ड पीरियड 2 साल होगा, प्रोबेशन पीरियड इज़ 1 ईयर। ओके, तो ये सारा है इसमें। एंड प्रोडक्ट सपोर्ट इंजीनियर की पोस्ट है, 3 पोस्ट है। ठीक है, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस हो यूनिक्स में और ओरेकल डाटाबेस में। ठीक है, तो ये सारा आप देख सकते हैं, BTech किया हुआ है जिसने कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन चेक। ईमेल एडमिनिस्ट्रेटर की भी पोस्ट है अगेन, BTech जिसने किया हुआ है, CS IT में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, EC में, MCA है या MSc कंप्यूटर साइंस है। ठीक है, अगेन इसमें उसने 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, इसमें जो भी आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए उसके लिए जो डेट है, सो दैट इज़ 31 मार्च 2021। तो ये उन्होंने डेट एक फिक्स कर दी है। तो जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके लिए जो कट ऑफ है, और अदर डिटेल्स के लिए जो कट ऑफ है, सो दैट इज़ 31 मार्च 2021। तो अगेन इसमें एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन बताया उन्होंने कैटेगरी वाइज, अगेन आप चेक कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर ये प्रोबेशन पीरियड है, ये पे स्केल है, आई विल से वेरी गुड पे स्केल, काफ़ी अच्छा पे स्केल ये ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा आपको DA, HRA, मेडिकल एंड अदर अलाउंसेस भी मिलेगा आपको। एंड प्रोबेशन पीरियड दिया हुआ है, बॉन्ड का अमाउंट दिया हुआ है। देन सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, इसमें आपका रिटर्न होगा और इंटरव्यू होगा। ठीक है, सो आई विल से इंटरव्यू के लिए 1:4 की रेशियो में आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, एंड ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा पहले तो आपका, उसके बाद इंटरव्यू होगा। सो वो 100 मार्क्स के होंगे, जिन्हें कि फर्दर 60:40 की रेशियो में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आई विल से जो 100 में से जो 60 मार्क्स होंगे, जो फाइनल मेरिट बनेगी वो रिटर्न से लिए जाएंगे, और 40 मार्क्स इससे लिए जाएंगे, इंटरव्यू से लिए जाएंगे। ठीक है, एंड उसके बाद जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स हैं एग्ज़ाम और इंटरव्यू के लिए, वो 50% होना चाहिए जनरल EWS के लिए, SC ST OBC PWD के लिए 45% होना चाहिए। एंड अदर देन दिस, हाँ जी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, प्रोफेशनल नॉलेज का आपका एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, ड्यूरेशन 60 मिनट्स होगा। ओके, काफ़ी सारे सेंटर्स पे ये एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन। तो ये सारे के सारे स्टेट में, इन स्टेट में ये सेंटर बनेंगे।
हाँ जी, जनरल EWS OBC तो एप्लीकेशन फीस इज़ 1000 रुपीज़, SC ST 100, PWD के लिए फ़ीस नहीं है, विमेन कैंडिडेट्स के लिए भी फीस नहीं है। तो 1000 रुपीज़ ईच फॉर ऑल कैटेगरीज अदर देन आई विल से पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड विमेन कैंडिडेट्स with including GST you can see the application fees, ठीक है। so that is 1180 and for SC ST is 118। तो एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वेबसाइट पर जाना है, कैरियर्स में जाना है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जाना है, ठीक है, देन स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स में जाना है, देन उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन करना है, कैसे रजिस्टर करना है एप्लीकेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड, ठीक है। तो ये सारा बताया हुआ है क्या प्रोसीजर रहने वाला है अप्लाई करने का, ठीक है। 1 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन एप्लीकेशन, लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन सो दैट इज़ 19 सितंबर। ऑनलाइन एग्ज़ाम की डेट आपको बता दी जाएगी, GD इंटरव्यू की भी डेट आपको बता दी जाएगी। ओके सो फ्रेंड्स, इसमें जो GD और इंटरव्यू है सो दैट यू कैन प्रिपेयर विद यूरपीडिया। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, आपका कोई फ्रेंड सेलेक्ट हो जाता है, ओके सो फॉर दिस स्टेज यू कैन प्रिपेयर विद यूरपीडिया। क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, वो इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, अकॉर्डिंगली आप लोग स्टडी कर सकते हैं, ओके। एंड इस नोटिफिकेशन को मैं यहाँ पर इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पर दिया हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स, अकॉर्डिंगली आप लोग चेक कर सकते हो इन केस यू आर हैविंग एनी क्वेरी, ओके। तो ये डिटेल में इस नोटिफिकेशन को आप फर्दर भी रीड कर सकते हो, अदरवाइज जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं सो दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू, ओके। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द अपडेट फ्रॉम माय साइड, ओके। सो आई थिंक आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। इन केस आपका कोई फ्रेंड एलिजिबल है, जैसे आपने देखा इसमें एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगेन इसमें रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, GD भी होना है। तो अगर आपका कोई फ्रेंड एलिजिबल है या आई विल से आपका कोई ब्रदर है या सिस्टर है जिसके पास ये एक्सपीरियंस वो होल्ड करता है, तो उनका ज़रूर अप्लाई कराएं एंड काफ़ी अच्छा सैलरी ऑफर कर रहे हैं ये, ओके। सो आई थिंक आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट मोर एंड मोर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब यूरपीडिया जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच।